हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं था बल्कि सरकशी और बगावत थी। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जी 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं वो सियासी एहतजाज हरगिज़ नहीं था बल्कि रियासत के ख़िलाफ़ ये बगावत थी। सियासी जमातों को एहतजाज का हक़ होता है, लेकिन सियासी जमातें जिस तरह एहतजाज करती हैं इस तरह एहतजाज नहीं किया गया बल्कि अस्करी तनसीबात को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उनके लिए कोई भी किसी भी किस्म की रियायत नहीं है। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर आज इस बात को दोहराया है और कहा है जी कि बिल्कुल कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत ही हो गई। ये बहुत अहम स्टेटमेंट एक बार फिर, कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब हो सकता है 9 मई के वाक़यात में जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा ख़ास तौर पर बरी हो गई, तो इस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आया था कि इसको भी हम चैलेंज करेंगे क्योंकि इनकी भी ऑडियो और वीडियो मौजूद है जिसमें ये हिदायत दे रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है उसमें जो वीडियो पेश की गई है, जो मौक़िफ़ दिया गया वो यही था कि उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थी बल्कि कि सड़क पर मौजूद हैं और जहाँ वो इस तरह की तक़रीबकारी के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रही बल्कि कारकुनान के साथ मौजूद हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को बिलाखिर रिहा कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिनको इमरान खान ने अपनी जाननशीन मुकर्रर किया, अगर उनको नाअहल कर दिया जाए या पाबंदी आयद कर दी जाए या जेल में चले जाएँ तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पार्टी को संभालेंगे। और आज उनको रिहा किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जी इंसाफ का झंडा आज भी हाथ में है, कारकुनान हिम्मत न हारें, आजमाइश का वक्त है। और कारकुनान को ज़ाहिर है उन्होंने आज ही कहा कि जी हिम्मत मत हारिए, ये आजमाइश का वक्त है। 9 मई का वाक़या जो भी हुआ उसके बाद सिलसिला ज़ाहिर है जो जो मुलव्विस हैं उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किरदार तक पहुँचाना कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। उनको पेश किया जाए अदालतों में शवाहिद के साथ और फिर उनको सज़ाएँ भी होंगी और कार्रवाई ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला ने जिस तरह कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जो है इनके ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का ये दावा भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जी बल्कि नज़र भी आ रहा है जो कि आज उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ 2 या 3 हिस्सों में बँट सकती है, तकसीम हो सकती है। और एक हिस्सा उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी में जाएगा और उनके पास चूँकि गुंजाइश है, दूसरा हिस्सा जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शामिल हो जाएगा और तीसरा हिस्सा पीटीआई में रहेगा। नून लीग का उन्होंने नाम नहीं लिया है, या तो गुंजाइश नहीं है या लेना नहीं चाहते। ये भी बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि इससे पहले भी पिछले इलेक्शन से पहले जब ये ख़ास तौर पर इलेक्टेबल्स जो हैं वो तब्दीलियाँ कर रहे थे तो उस वक्त भी उनकी जानिब से कहा गया था जो हमारी पार्टी छोड़ कर गए हैं और क़यादत के ख़िलाफ़ जिन्होंने बहुत बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। इस बार भी यही लगता है क्योंकि ये 3 हिस्से का दावा किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, उसमें नून लीग का नाम शामिल नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब चेयरमैन पीटीआई नाअहल हुए तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। और ये भी राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जी अगर पीटीआई के चेयरमैन नाअहल होते हैं तो शाह महमूद ही पार्टी चलाएंगे। तो इमरान खान साहब भी ये ज़ाहिर बात कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगता भी यही है और जो हालात और का तज़किया किया जाए तो उसमें भी यही बात साबित होती है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने पीटीआई छोड़ चुके हैं, उनका भी स्टेटमेंट आज मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप जो है उन्होंने एक एजेंडे के तहत आईएमएफ के साथ बैकआउट किया और आईएमएफ का जो प्रोग्राम था उसे जानबूझकर सबोटाज किया है। और यही हुकूमत बार बार इल्ज़ाम आयद करती रही है, लेकिन उससे पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन पीटीआई छोड़ने के बाद उन्होंने यही बात की है। इसी पर हम बात करेंगे। जी हमारे साथ कौन मौजूद है? अली रज़ा शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। क्या कहेंगे कि 9 मई के वाक़यात जो हुए और पीटीआई उसे एहतजाज का नाम देती है, लेकिन वज़ीर दाखिला ने आज साफ कहा है कि जी ये एहतजाज नहीं था बल्कि सरकशी और बगावत थी और ज़ाहिर इनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत जो है वो फ़ैसले भी होंगे, मुकदमा भी दर्ज होंगे। किस तरह देखते हैं सर इस सिचुएशन को आप? जी अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। जी देखें के हालात हैं कि दिन ब दिन जिस तरीके से जिस तरफ हालात जा रहे हैं, अदालतों की तहकीकात जा रही हैं और हर नए दिन के साथ उनको नई चीज मिलती है, तो उसकी वजह से ये चीज इस्टेब्लिश होती जा रही है कि ये बगावत की ये बगावत के खिलाफ थी। और यही वजह है कि वो वज़ीर दाखिला है, डेफिनेटली मुल्क के वज़ीर दाखिला है, वो बाहर आदमी है, उनके पास उनके अंदर कई इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं और वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहे हैं और इसी वजह से वो जो है आर्मी एक्ट और दीगर मामला जो भी चीजें आगे होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा
एक खबर है चल रही है कि आर्मी में भी रावलपिंडी में एक अहम तरीन इजलास जो है वो चल रहा है। इसी हवाले से शायद इस वक्त वो गैर मामूली इजलास है, उस इजलास का है और वो 4 रोज तक वो जारी रहेगा। शायद फॉर्मेशन का इजलास है और उस इजलास में गैर मामूली फैसले दिए जा रहे हैं। वो अभी जंग की सूरत हाल तो है नहीं, अगर देखा जाए तो एक ही चीज है, एक ही चली है, वो 9 मई का ही वाक़या है, 9 मई का सामने है। तो शायद इस हवाले से वहां पर भी कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं और उसके बाद हतमी तौर पर पता चलेगा कि क्या वाकई ही इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट में किया जाना है। नहीं, इस पे तो अली रज़ा साहब कह चुकी हुकूमत बार बार कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और बल्कि आज जिस तरह बात की, बात हम और आप भी कर रहे हैं और यही बात हुकूमत की तरफ से बार बार उनके वज़रा भी कर रहे हैं कि जी लगता यही है कि चेयरमैन पीटीआई को जो है वो नाहिल किया जाए या सज़ा भी हो जाएगी उनको। उसके बाद इस राज भी कहा राना सनाउल्लाह कि चेयरमैन पीटीआई नाहिल होंगे और शाह महमूद जो है फिर पार्टी चलाएंगे। तो आपको भी यही लगता है कि सिचुएशन उस तरफ जा रही है? देखिए अली साहब, हुकूमत जितना मर्जी कहती रहे कि इमरान खान साहब का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करना है, देखिए बाकी जो दीगर लोग हैं चंद केसी चेहरे जा चुके हैं जिनको रात जिनके खिलाफ एविडेंसेस थे, जिनकी वीडियोस थी और जो जियो फॉरेंसिक और दीगर फॉरेंसिक में जो है वो साबित हो चुका है, उनको तो आर्मी ले गई। कुछ GHQ के केस में गए हैं और कुछ कोर्ट मंडे हाउस लाहौर है उस केस में गए हैं आर्मी कोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात ही इमरान खान साहब की ट्रायल की है। ये सियासतदान तो सियासत करते हैं, ये जितना मर्जी कहते रहे कि इमरान खान साहब का ट्रायल होगा या होना चाहिए आर्मी कोर्ट में, ये तब तक हतमी चीज नहीं होगी जब तक आर्मी खुद ट्रायल करना ना चाहे। तो हमने उनकी तरफ देखा है कि वो इमरान खान के ट्रायल के हवाले से क्या पोजीशन लेता है, GHQ क्या पोजीशन लेता है। मैंने अब तक वहां से हतमी तौर पर ना आपने शायद ऐसी चीज देखी होगी, ना मैंने देखी है, ना कोई प्रेस रिलीज आई है कि वहां पर उन्होंने कहा हो कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट में ही करना है। हो सकता है, मुमकिन है कि चूंकि इमरान खान साहब लीडर तो है, जितने लोग भी इनको फॉलो करते हैं 70%, 60%, 50%, 40%, तो हो सकता है कि वो उन सेंटीमेंट का ख्याल करते हुए ये फैसला कर ले इमरान खान साहब का, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, आज तक किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का क्योंकि अदालत में ट्रायल नहीं हुआ, वो फैसला कर लें कि जनाब दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब का ट्रायल कर लिया जाए और आर्मी कोर्ट में न किया जाए। उस तासुर से जो तर्क में लिखा जाना है उससे बचने के लिए शायद ये फैसला कर लें। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक फौज ऐलान नहीं करती, वो फैसला नहीं करते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब का ट्रायल इसमें होना है। अच्छा, आपको अलीज़ा इलेक्शन के हवाले से गौ मोगों की जो कैफियत है, हालांकि एहसन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि जी अक्टूबर या नवंबर के दरमियान इलेक्शन हो जाएंगे, तो इससे तो बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस साल इलेक्शन ना हो। तो आपको भी लगता है जो सूरत हाल है उसमें मुश्किल होगा, क्योंकि मरदमशुमारी, फिर हल्का बंदियाँ और तमाम चीज़ें आड़े आएंगी? अली सदर साहब, अब तक की जो सिचुएशन जो मैं देख रहा हूँ और जो मेरा एनालिसिस है या विद इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक तो अक्टूबर में इलेक्शन तक होते हुए नजर नहीं आ रहे। किसी आपको मतलब जो ड्यू टाइम है इलेक्शन का, उससे आगे भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, मार्च में आइंदा साल है 2024 में, मार्च भी अभी कंफर्म नहीं है। मार्च की डेट आ रही है मुख्तलिफ हल्कों में, मतलब इस्लामाबाद में चल रही है, शहर इक़्तिदार में, इसमें कंफर्मेशन नहीं है उसकी। हो सकता है कि मार्च से आगे चला जाए 2024 में इलेक्शन। और उसमें देखिए कल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की थी कि इलेक्शन कब होने हैं ये फैसला PDM की जमातों से करना है। और फिर साथ ही उन्होंने एक इशारा भी दिया था कि हम ये भी नहीं चाहते कि जल्दी या मतलब ऐसे हालात में इलेक्शन करवाएं जिसमें कत्ल भारत हो जाए, जिसमें खूनरेजी हो जाए। नहीं, लेकिन इसमें बड़ी अहम बात ये भी है अलीज़ा, बल्कि साथ साथ में ज्वाइन कर लिया शाह नवाज़ जदून साहब, PTI के सीनियर इनमें, बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका भी। अलीज़ा देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन, लेकिन अगस्त 12 या 13 अगस्त को ये असम्बलियाँ मुद्दत कंप्लीट कर लेंगी, और इसका भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी एक्सटेंड कराने का हमारा इरादा नहीं है। तो फिर निगरान सेटअप बनेगा, तो 90 दिन में इलेक्शन तो कराने होंगे उससे, या फिर पंजाब की तरह वो भी कोई जवाब पेश किया जाएगा और फिर इलेक्शन आगे चले जाएंगे? देखिए सर, इलेक्शन जवाब तो फिर जो पंजाब हुकूमत पेश कर रही है, जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, उसने भी 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, वो हो गए हैं क्या? नहीं हुए, बिल्कुल
उनके पास भी एक आवाज है। एक बात, दूसरी बात यह है कि इधर भी जो पंजाब के इलेक्शन और केपीके के इलेक्शन हैं, वहां पर भी तो वफाकी हुकूमत एक जवाब पेश कर रही है ना। सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, मैशत की सूरत हाल को तो सामने रखा जा रहा है। यही और निगरान दूसरी नहीं, तो निगरान हुकूमत भी यही जवाब पेश करेगी। डेफिनेटली, और उसके अलावा उनके पास असेंबली है, वो असेंबली से तो उन्हें कोई कानूनी रास्ता निकाल देंगे। असेंबली वहां तो लिमिटलेस जो है वो उनके पास रास्ते हैं ना, असेंबली के पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है। फिर अब तो सदर साहब भी उनका साथ दे रहे हैं, वो कोई भी कानून पास कर लेंगे, असेंबली के 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे, असेंबली इंडोर्स कर देंगी, बहुत कुछ हो सकता है ना फिर। अच्छा, इस पर शाहनवाज जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जदून साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी भाई। शाहनवाज जदून साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जहाँ पीटीआई के इतने सारे लोग गिरफ्तार हुए। आवाज कट रही, आपकी आवाज कट रही है भाईजान। अच्छा, अब आवाज़ बेहतर आ रही है आपको? नहीं, आवाज कट रही है और मेरी आवाज भी बैक करके आ रही है। आपकी आवाज़ हमें सही सुनाई दे रही है। आप बताइए कि बहुत सारे पीटीआई के लोग पकड़े गए, आपके हवाले से भी खबरें थीं, तो आपको तंग नहीं कर रहे? आपको तो तंग नहीं किया जा रहा? हेलो जदून साहब, आवाज़ गालिबन नहीं आ रही है आपको? अच्छा, जदून साहब को हम दोबारा ट्राई करते हैं जी। अच्छा अलीरज़ा, ये जो आपने बात की कि जवाब पेश कर दिया जाएगा, और पीडीएम के लिए तो ज़ाहिर है काबिल कबूल चीज़ें होंगी, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम बात करें हुकूमती कारकर्दगी की इन 14 माह में, ज़ाहिर ऐसी कारकर्दगी तो नहीं है कि आवाम में पीडीएम की जमातें जाएँ और उनको पजीराई हासिल हो। तो ऐसा क्या हो जाएगा मार्च तक के यही काबिल कबूल जमातें भी हो जाएंगी, या आप समझ रहे हैं कि पीटीआई के बारे में जो तासुर है कट टू साइज करने का, वो अमल कंप्लीट हो जाएगा? दोनों चीजें हैं सर। एक तो मैं पहले बता चुका हूं कि मार्च भी कंफर्म नहीं है, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में बात हो चुकी है कि ये सेटअप ऐसा लाएंगे कि जब हालात साजगार होंगे उनके लिए, ठीक है, जो बेसिक पावर में बैठे हुए हैं, यानी आइन और कानून, यानी आइन और कानून कुछ नहीं है, हालात उनके लिए साजगार होने चाहिए। सर बिल्कुल डेफिनेटली सूरत है, गैर मामूली सूरत है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे हालात हुए ही नहीं है। तो जिस तरह के हालात हैं, इनके तनाजुर में जो अब तक हो रहा है वो मैंने कानून के मुताबिक थोड़ी हो रहा है। अच्छा, गैर मामूली नहीं तो गैर मामूली अलीरज़ा, गैर मामूली हालात तो हमने देखे 2003 से 2015-16 तक के खुदकुश धमाके और क्या कुछ नहीं इस वतन में हो रहा था। उस वक्त भी इलेक्शन तो हुए, 2008 का इलेक्शन देख लें, 13 का इलेक्शन देख लें, थ्रेट्स मौजूद थी, हमले हुए हैं सियासी जमातों पर, खुदकुश हमले हुए हैं, फिर भी इलेक्शन तो कराए गए थे। सर अगर मेरे से सच पूछे तो इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट तो इमरान है ना। इमरान खान को आपने देख लिया, क्योंकि इस वक्त जो हालात इमरान खान साहब ने पैदा कर दिए हैं, क्या कोई भी पाकिस्तान में जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी बाकी सारे लोग, वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो आर्मी तनकीबात पर हमला करवा सकते हैं, जो उसको रियासत से ऊपर समझते हैं, वो इख्तिदार में आए। कभी भी वो इख्तिदार में नहीं आ सकते, मतलब कभी कोई चाहेगा नहीं कि वो इख्तिदार में आए। दूसरा बात ये कि हालात को सागर तरीके से भी करना है कि एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, अच्छा नहीं, ये जो आप नहीं, ग्रुप्स बनाने हैं, पार्टीज बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर हुकूमत भी चाहती है कि हमने पॉलिटिकल कैपिटल गंवाया है इमरान को हटाने में। इमरान को जब गया है उसका सारा बोझ हमने उठाया है, तो हम भी माशी तौर पर कुछ इतना रिलीफ आवाम को दे जाएं, या कुछ ऐसे पैकेजेस दे जाएं कि जिनको लेकर के हम आवाम में उतर तो सकें वोट मांगने के लिए। नहीं तो ये इसका क्या मतलब है सर, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कोई भी नहीं चाहेगा कि इमरान खान इख्तियार में आए? मेरी बात मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बात भी मैं कर रहा हूँ। अगर अवाम पीटीआई को, सर अवाम अगर पीटीआई को वोट देते हैं तो फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं चाहा जाएगा कि पीटीआई इख्तियार में आए? मेरी बात करने का मकसद यह है कि इमरान खान साहब किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, आपने देख लिया ना। अब आज तक पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया, बेनजीर भुट्टो साहिबा को जलावतन किया गया, बेनजीर साहब को शहीद हो गई, बेनजीर साहबा के जो है वो वालिद साहब को फांसी दे दी गई। सर मियां साहब को जलावतन कब किया गया सर? मियां नवाज शरीफ साहब को? जी सर।
मुशर्रफ के दौर में गए ना मियां साहब, चाहे वो खुद डील करके गए, जैसे भी गए हैं। डील करके जाने में सर और जलावतन करने में फर्क है ना। डील करके आप जाएं साधु सामान के साथ, पूरे खानदान के साथ 10 साल वहाँ शाही खानदान के मेहमान रहे। आपके साथ एग्री करता हूँ, खुद साख्ता कह लें आप, खुद साख्ता, बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद साख्ता जलावतनी कह लें। मैं ही बात कर रहा हूँ कि उनको वो वापस आते थे, उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता था, ये सब कुछ बता रहा है। आज तक किसी ने ये जो रास्ता था शदीद का वो नहीं अपनाया, ठीक है सर, बिल्कुल। तो इस वजह से एक साबित हो गया ना कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। बिल्कुल सही है, उसको रियासत के ऊपर समझते हैं। मेरी बात करने का मकसद ये है, बाकी आप समझदार है। नहीं, अवाम ज़ाहिर है समझदार है हमसे भी ज़्यादा, और सही कह रहे हैं आप, यही बात है। और इसमें ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि बातें सुनने में आ रही हैं कि मार्च में या मई तक बात चली जाएगी, लेकिन लगता यही है कि कोई सेटअप ऐसा आएगा, और वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हो या निगरान सेटअप हो। आइन और कानून की फिर हम जो बार बार बात करते हैं जी, 1973 का आइन और लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इलेक्शन, मतलब जब इनका दिल चाहेगा कानून और आइन को मोम की नाक बना लिया है, जिस तरफ चाहे उसको घुमा लें। सर पाकिस्तान में आइन वही है जो आप में, तो अगर आपके मुखालिफ की पप्पी कसने के लिए, और जो वो मुखालिफ जब इक़्तिदार में आएगा तो वो उसके मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए या उसके फायदे के लिए। पाकिस्तान में आइन और कानून के पास इतनी जो है ना वो अमलदारी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में 3 तरह के निज़ाम इंसाफ है। एक इमरान खान को इंसाफ देता है, एक जो नवाज शरीफ को इंसाफ देता है, एक जो आम आदमी को इंसाफ देता है। अच्छा, जो आम आदमी को इंसाफ देता है वो 0 है। वो क्या है, आम आदमी की पिटीशन इतनी जल्दी लगती नहीं है, वो दराज लेकर जाता है, 20 साल बाद दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, फिर पता चलता है वो बंदे की डेथ हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा उस बंदे को फांसी भी हो गई हुई है, तो कहाँ गई पिटीशन, कहाँ गए? अच्छा, नवाज शरीफ का इंसाफ देख लें, नवाज शरीफ की दरखास्त जाती है, अगले दिन मुकर्रर हो जाती है, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिल जाता है, ठीक है जी। उधर से इमरान खान साहब आते हैं, इमरान खान साहब की दरखास्त एक ही दिन सेम डे मुकर्रर होती है, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है। कहाँ इंसाफ सर? एक दिन में इमरान खान का तो 6-6, 7-7, 8-8 मुकदमात में जमानते हैं। बस यही कानून है यहाँ पर। कानून यही है कि इमरान खान चाहता है कि नवाज शरीफ की भक्ति कसी जाए तो वो कानून ठीक है, नवाज शरीफ चाहता है कि इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए और उसकी भक्ति कसी जाए, ये कानून है। और आम आदमी फिर भी उधर ही खड़ा हो। असल जिसके लिए कानून होना चाहिए उसके लिए कानून है कहाँ है सर? आइन और कानून है ही नहीं पाकिस्तान में, शुरू से नहीं है। यही अलमिया है सर। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने बड़ी खरी खरी बातें की, बहुत शुक्रिया आपका। आइन और कानून, जाहिर है बार बार सवाल उठता है कि जनाब आम लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। आम लोगों की जाहिर है जितनी भी पटिशन्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी सुनवाई होती है सेशन कोर्ट, बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो जा नहीं सकते क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुँचे, रसाई हासिल करें, इतने महंगे वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। और कोई चला भी जाए तो जिस तरह अली रज़ा ने कहा, यही हकीकत भी है कि उनके कैसे सालों गुजर जाते हैं, लगाए नहीं जाते। और तारीख पे तारीख का जो मशहूर जुमला है वो इसी तरह है कि जनाब फिर उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन ही रहती हैं और सुनवाई नहीं होती। ये भी अलमिया है। और बड़े लोग अशराफिया जिनकी हम बात करते हैं वो रात में या सुबह भी एप्लीकेशन दें तो उसी वक्त बेंच में बन जाते हैं और सुनवाई भी हो जाती है, उनको इंसाफ भी मिल जाता है। लेकिन ये 2 या 3% जो अशराफिया जिसे हम कहते हैं बड़े लोग, उनके लिए होता है। और आइन से के साथ भी ज़ाहिर खिलवाड़ करने वाले भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। वो जिस तरह दिल चाहता है नए कानून बना लेते हैं, रिलीफ ले लेते हैं। और हमारे चूँकि 1973 के आइन में जो कानूनदान हैं वो खुद कहते हैं काफ़ी सारे हुक्म मौजूद हैं और शायद जानबूझकर छोड़े हैं, जिसकी वजह से उनको उसको यूटिलाइज़ करते हैं। शाहनवाज जिदुन साहब, आवाज़ आप आ रही बेहतर आपको? जी जी सरवर भाई आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए शाहनवाज जिदुन साहब कि आप के हवाले से भी खबरें थीं कि शायद को गिरफ्तार किया है या नहीं हुआ, FIR कटी हुई है, दुरुस्त है ये बात? जी जी बिल्कुल, FIR जो उन्होंने कटवाई हैं और नाम नहाद FIR हैं बहुत से लोगों पे, और 900 नामालूम वर्कर भी उसमें उन्होंने वो किया, और जिसको उनकी मर्जी होती है उठाना होता है बस उसी में फिट कर देते हैं। तो अभी हम है यहाँ उससे बाहर हैं कराची से, तो कभी कहाँ रपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह इन्होंने सियासी वर्करों पर एक वो जमीन तंग की हुई इस नाअहल गवर्नमेंट ने, क्योंकि जाहिर है इनकी परफॉर्मेंस तो है नहीं, और दिन ब दिन ये इनकी मकबूलियत जो ना वो खत्म होती, बल्कि मकबूलियत क्या मैं समझता हूँ कि भाई इनकी तो बिल्कुल अभी कोई मकबूलियत ही नहीं है। इसलिए डर के मारे ये सियासी इंतकाम पे उतर आए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं।
इनके जहन में ये है कि हम तहरीक इंसाफ को दबा देंगे और तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, ये इनकी भूल है। देखिए अली सरवर, आप भी एक सीनियर साफी हैं और आपको भी पता है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पर भी इसी तरह इन्होंने जमीन तंग कर दी गई थी, उनके वर्करों को उठाया गया था। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो जुल्म आज हो रहा है, शायद पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतनी इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई थी जिस तरह ये आज कर रहे हैं। यानी बंदूक के जोर पर ये पीडीएम वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं या लोगों की जो है वो चेंज कर रहे हैं सियासी जो। और मसलन ये कि आज हमारे एक एमपी है, उसने मजबूरन इमरान साहब को व्हाट्सएप किया है और मजबूरन उसने कहा है कि खान साहब कारोबार तो मेरा तबाह कर दिया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खड़ा रहा। अब ये मेरे घर तक पहुंच गए, मेरी बहनों तक पहुंच गए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो या तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या खुदकुशी कर लूं। तो अली सरवर मुझे ये बता दे कि एक जमहूरी मुल्क में एक उसमें इस तरह के वाकयात, इस तरह के जुल्म, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ कौन से ऐसे जमहूरी मुल्क में तो ये नहीं होता है। अच्छा, दो चीज़ें हैं सर इसमें, देखिए दो चीज़ें। ये बात आपने जो मिसाल दी पीपल्स पार्टी की, ये तो दुरुस्त है, और उस ज़माने में भी जाहिर है पार्टी छोड़कर गए बहुत सारे लोग, उनके लोग पकड़े भी गए, जेलों में भी चढ़े। उसके बाद मुशर्रफ दौर में नून लीग के साथ भी हमने देखा इस तरह हुआ, फिर कराची में एमक्यूएम के साथ भी हुआ। अली सरवर, मुशर्रफ दौर में नून लीग के साथ बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ है जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। सर मतलब वो है, दौर में मुझे एक केस बता देना कि भाई इनकी औरतों के साथ बदतमीजियां की गई थी, इनकी औरतों को उठाया गया, कोई एक केस बता दे। नहीं देखिए उस दौर में भी देखिए ख्वाजा आसिफ, अगर अली सरवर, अगर कोई एमपीए, कोई एमएनए वो अपनी तहरीक इंसाफ को छोड़ना ना चाहे तो उसकी बेटी को उठा दिया जाता है, उसकी बहन को उठा दिया जाता है। सुने तो सही बात तो सुने। ये हुआ कि नून लीग से काफ लीग इस तरह बनी थी, बहुत सारे लोगों को छुड़वाया गया या छोड़कर गए, लेकिन आपके जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो सब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहते हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं है। अब आपकी बात अली सरवर, ये तो मैं, आप एक सीनियर साफी हो और आपको सब पता है, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आप देख ले, सब में यही अल्फाज है। अब तो साफी भी कहते हैं कि भाई ये 3-4 जुमले जो ना ये तो हमें याद हो गए, इससे आगे आप बताएं। तो वो तो सारा वही ना स्क्रिप्ट। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो देखिए आप मौजूद हैं, अकरम चीमा साहब हैं, चलें आप कानून नाफिज, देखिए आप एक तो कानून पसंद शहरी हैं, तो लोग कहते हैं कि जी आपको चाहिए कि कानून का एहतराम करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने आप पेश हो जाएं, बताएं कि पूछें जी क्या कौन से केसेस हैं, उसके बाद ज़मानत भी हो सकती है अदालत से, आपकी पहली बात। दूसरी बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, या वहाँ हमने देखा असद कैसर साहब हैं, परवेज खट्टक की पार्टी तो नहीं छोड़ी ना उन्होंने, पार्टी में मौजूद हैं वो भी। नहीं है, कुछ ऐसे लोग जो सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे काफी साथी हैं कि वो खड़े हुए हैं, सख्तियों के बावजूद भी खड़े हुए हैं, रपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ना कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो जब बात उनके घर तक पहुंचती है और बहन बेटियों तक पहुंचती है तो मजबूरन हो फिर वो यही रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, मैं ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आज बड़ी ये अहम जो डेवलपमेंट है इस पर, क्योंकि आपका ताल्लुक भी कराची से है और कराची में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का दावा ये है कि जी मेयर हमारे इसलिए बनेगा कि 20-22 लोग जो हैं पीटीआई के यूसी चेयरमैन वो हमारे साथ हैं, बात हो गई है, एक ग्रुप बन गया है पूरा, फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें उसको। जबकि जमात इस्लामी का ये कहना है कि जनाब हमारी चूँकि खान साहब से बात हो गई है तो लिहाजा अब पीटीआई वालों ने हमें वोट देना है। लेकिन ज़मीन पर आपके जो यूसी चेयरमैन हैं सर वो नज़र तो नहीं आ रहे, तो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी आपकी पार्टी, या फिर जिस तरह खान साहब ने कहा है जमात इस्लामी को वोट देना है तो वहाँ जाएंगे आप लोग? देखिए बिल्कुल हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि हम हाफिज मेमोर-रहमान साहब हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं और हम उनको वोट देंगे। लेकिन अली सरवर मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारे जो चेयरमैन हैं उन पे इन्होंने वो जमीन तंग कर दिए हैं, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। आज भी हमारे एक भी मुझे फोन आया है तकरीबन कोई आधा घंटा पहले, हमारे एक चेयरमैन है उनके घर पे इन्होंने रेड किया है, जबरदस्ती उनको कर रहे हैं, उनके फैमिली को तंग कर रहे हैं, उनके भाइयों को उठाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करोगे तो भाई हम आपको केसों में भी बंद करेंगे और हम आपके पूरे खानदान पे जमीन तंग कर देंगे। ये कौन कह रहा है? नहीं होता है अली सरवर, नहीं ये पुलिस का मौक़िफ़ है, ये
ये पुलिस का मौक़िफ़ है? बिल्कुल पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। खुद तो नहीं आ रहे हैं ना, खुद तो वो कर रहे हैं हर तरीके से, वो ये लोग ऑफर भी दे रहे हैं कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद जब इनकार किया उसने, तो इन्होंने अभी पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम आपको जो ना ये जो FIR हैं उसमें आपको डालेंगे, नामजद करेंगे। तो ये इस तरह तो नहीं होता। कितने यूसी चेयरमैन है आपके? चाहिए कि देखिए, बात यह है ना कि अक्सरियत तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के पास है। इस टाइम तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मेंबरान मिला के 193 बनते हैं और पीपल्स पार्टी के 171 बनते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो यूसी चेयरमैन हैं उसमें से कितने इस वक्त जेल में हैं? देखिए, इस टाइम तो कम से कम 4-5 हमारे जेल में हैं और बहुत से बेचारे जो ना घरों से बाहर हैं, अक्सरियत घरों से बाहर है, क्योंकि इनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, लेकिन जदून साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके रहनुमा दावा कर रहे हैं कि 22-23 लोग जो हैं, अब वो हो सकता है, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लोग आम इस्तेमाल करते हैं कि जी वो दे दिलाकर उनके साथ डील हो चुकी है, तो ये बात भी तो है किसी हद तक। ये तो खाली देखो, ये तो शुरू से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। जो नहीं बिक रहा है तो उनको ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं नहीं बिकता हूँ तो मुझे कहते कि अली सरवर बिक गया, और अगर अली सरवर नहीं बिकता तो कहते शाहनवाज जदून बिक गया है, ताकि उसका मोराल डाउन करने के लिए। लेकिन कोई भी चेयरमैन नहीं बिका और सारे पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और कल परसों राब्ते में है आपके साथ, मीटिंग जूम पे राब्ते में भी हैं आपस में सब? बिल्कुल राब्ते में है। कोई पंजाब गए हुए हैं, कोई बलूचिस्तान गए हुए हैं, कोई मुख्तलिफ उसमें, क्योंकि जाहिर है घरों से रपोश है, ये लोग घरों पे पुलिस भेज रहे हैं, तंग कर रहे हैं उनको तो 15 जून को धमका रहे हैं कि आप हमें वोट दें। तो 15 जून को क्या वो सब आ जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह लेके आएंगे हम। देखो, तहफ़्फ़ुज़ देना सूबाई गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है कि तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन ये जाहिर कि वो हर बार इस्तेमाल करेंगे कि उनको गिरफ्तार करें, उनको वोट डालने नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अली सरवर। सदर टाउन जहां पर अक्सरियत हमारी है, 8 हमारे वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए, वहां पीपल्स पार्टी के 3 मुंतखब हुए, 1 TLP का। यानी रेशो के हिसाब से, कोटे के हिसाब से जो रिजर्व होती हैं वो तहरीक इंसाफ की आ रही हैं। सर, 1 सीट इनके पास जा रही थी पीपल्स पार्टी के पास लेडीज की, बाकी तमाम के तमाम सीट तहरीक इंसाफ को मिलनी थी। जिस दिन स्क्रूटनी थी, इन्होंने हमारे बंदे उठवाए, वहां DC ऑफिस में पुलिस वाले बैठे हुए, जो भी बंदा जा रहा है स्क्रूटनी के लिए वो उठा लेते थे, और ये रिकॉर्ड पे है, आप भी साथी है, आपको भी पता है। तो इस तरह तो नहीं होता कि किसी की जो अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए ये रियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो आप लोग सर कानून से कब तक राय फरार इख्तियार करते रहेंगे? जाहिर है गवर्नमेंट तो फिलहाल ना इलेक्शन होते हैं, ना हमें जाहिर आपको भी पता है कि फिलहाल तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, तो आप लोग कब तक रूपोशी की जिंदगी गुजारेंगे? कानून का सहारा लीजिए, आप जमानतें कराएं या पेश हो जाए। बात है सरवर, हम कानून की पासदारी करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं इंशाल्लाह। जैसे अभी क्योंकि जाहिर है तो हमें कोर्ट तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं ना, हम जब जो जाते हैं रास्ते में अरेस्ट कर लेते हैं कि भाई हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के आगे सरेंडर होंगे, अपने जमानतें लगवाएंगे, लेकिन ये कोर्ट तक पहुंचने नहीं दे रहे। अच्छा, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए भी की, बात ये ना कि झूठी FIR इन्होंने कटवाई है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं बोल दूं, देखिए बात सुने अली सरवर, आज अगर मैं बोल दूं कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इमरान खान को छोड़ता हूं, तो जितनी भी FIR मेरे ऊपर कटी हुई ना, वो सारी की सारी जो ना वो ये खत्म कर देंगे। जितने ये लोग देखे, जितने भी लोग छोड़ रहे हैं, ये तो खैर गलत है। बात ये तो ना कोई केस है ना कोई FIR, देखिए उनके नाम भी होते हैं, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं तो फिर उसका नाम भी नहीं होता, FIR भी खत्म होते हैं। ये तो खैर गलत है। लेकिन एक मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का जो ओहदा PTI के पास था, आप लोग चूंकि असम्बली इजलास में जाहिर जा नहीं रहे, तो अब वो MKM का वहाँ से अपोजिशन लीडर बनेगा, तो जाहिर आप लोग तो असम्बली में है नहीं, तो फिर PTI तो अब असम्बली में नजर भी नहीं आ रही। कुछ लोगों ने छोड़ दी है पार्टी, कुछ मुल्क से बाहर हैं, या जिस तरह आप कह रहे हैं रूपोश भी हैं, तो इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग कि अपोजिशन का ओहदा जो है MKM के पास ना जाए बल्कि PTI के पास रहे? नहीं, उसके लिए भी इंशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन अली सरवर इस टाइम तो जो ना पूरे पाकिस्तान में जो ना एक मार्शल लॉ लगा हुआ है, बरइनाम जो ना वो सिविल गवर्नमेंट है, लेकिन है मार्शल लॉ। जिस तरह तकरीबन तहरीक इंसाफ के 15,000 वर्कर अरेस्ट है, 15,000 वर्कर ख्वातीन अरेस्ट है। हमारी कराची की हमारी एक बहन फौजिया सदीकी, जिनको अरेस्ट करके शिकारपुर भेज दिया है।
उनका कसूर क्या था? कुछ भी नहीं। इसी तरह उनके साथ और लेडीज हैं, मुख्तलिफ उस जेलों में तहरीक इंसाफ की लेडीज अरेस्ट है, 15,000 वर्कर जो ये कर रहे हैं, ये जो वायलेशन कर रहे हैं उसकी, तो ये तो सबके सामने है अली सरवर। अच्छा, ये कोई तहरीक इंसाफ वर्कर, हमारे दफ्तरों को सील कर दिया गया है, हमारे जो ना मतलब जहाँ भी हमारे सियासी दफ्तर हैं हम उन्हें सील कर दिया है, और ना हम कहीं बैठ सकते हैं, ना कहीं हमारे वर्कर निकल सकते हैं, उन पे इतनी पाबंदी। अच्छा, 9 मई का चूंकि देखिए जदून साहब आप भी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, तो 9 मई के वाक़यात की हर शख्स मजम्मत भी करता है और चाहता ये है कि जी 9 मई के वाक़यात में कोई भी शख्स जो मुलव्विस था उसको आइन और कानून के तहत सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जो अस्करी तनसीबात पर जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने शहीदों की तजलील करने की कोशिश की, मुजस्समों की, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अब आपका क्या मौक़िफ़ इस हवाले से? अली सरवर भाई, हम शदीद मजम्मत करते हैं, हम शुरू से करेंगे जो 9 मई को हुआ, शोदा की जो उसकी तकद्दुस को पामाल किया गया, जो जना उस इन्होंने आग लगाई, या मुख्तलिफ जो फौजी तनसीबात है, फौजी हमारे भाई हैं और हमारी लिए ये लड़ते हैं, अपनी जानों की नजराने देते हैं बॉर्डरों पे। इन्हीं की वजह से आज हम नींद जो चैन की नींद सोते हैं, तो इन्हीं की वजह से दुरुस्त है। हम मजम्मत करते हैं, हम शुरू दिन से कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसके लिए इंक्वायरी कमीशन तो बनाया जाए ना, ताकि। बहुत शुक्रिया चानव जदून साहब, क्योंकि ये बड़ी अहम डिस्कशन थी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और बड़ी अच्छी बात की। जाहिर है इनको एक तो मैंने जैसे आपके सामने सवाल भी किया कि जदून साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है, तो उनको कानून के हाथ मजबूत करने चाहिए, अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करें और उसके बाद अदालतों के, जाहिर है अदालतें आज़ाद है पाकिस्तान में, इनको भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानून के सामने पहले सरेंडर करना पड़ेगा आपको। चूँकि FIRs आपके ऊपर दर्ज हैं, अकरम चीमा साहब के ऊपर FIRs हैं, या शाहनवाज जदून साहब के ऊपर FIRs हैं, और ये जो बात है कि जी कोई भी शख्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसके बाद तमाम केसेस से जान छूट जाती है, ये तासुर भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिस तरह इन्होंने भी कहा, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि ये 9 मई का जो वाक़या है पाकिस्तान का 9/11 है, और इसमें जो जो लोग मुलव्विस हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और सब पूरा पाकिस्तान चाहता है जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है, जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ाएँ ज़रूर मिलनी चाहिए। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ पसंद आया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। बोलने के बाद